जय गुरु महाराज, जय श्री माँ गणेश, जय पितरजी महाराज। आइए भक्तों, हम आपको एक छोटा सा विधि बताने जा रहे हैं कि रूठे हुए पितरों को कैसे किस प्रकार प्रसन्न करें और उन्हें कैसे मनाएं और उनकी कृपा आशीर्वाद कैसे प्राप्त करें। तो एक छोटी सी मैं विधि बता रहा हूँ, ध्यान से सुनिए। सब प्रथम कुछ समान वस्तु आपको चाहिए, जैसे जैसे ये तांबे का जल, ये गंगा जल, गाय का कच्चा दूध, काले तिल और ये आपके हाँ जी, ये लाल कलर के फूल जिन्हें हम चावल कहते हैं, अशक, और गुड़ शक्कर और ये सादा जल। भक्तों, ये स्टील का लोटा है, ये तांबे का लोटा है और इस प्रकार आपने अपने पूर्वजों की फोटो लेनी है। तो भक्तों, आइए मैं आपको बताता हूँ सर्वप्रथम क्या करना है। आपने ये तांबे का लोटे का जल, इसमें गंगा जल मिश्रित और गुड़ शक्कर और थोड़े से चावल, थोड़े से काले तिल, ये भगवान सूर्य नारायण के नाम से रखना है और थोड़ी सी इसमें रोली। देखिए, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये शक्कर तांबे के लोटे में डालिए, ये चावल डालिए तांबे के लोटे में और ये रोली डालिए तांबे के लोटे में। और भक्तों, इस विधि को ध्यान से समझें। ये आपका कंप्लीट हो गया। इसको आपने अपने उल्टे हाथ की तरफ रखना है और थोड़ा सा गंगा जल का बूंद, 4 बूंद या 5 बूंद डालना है आपने। इसी प्रकार अब आपका ये स्टील का लोटा है, इसमें गंगा जल मिक्स कीजिएगा। अब ये कच्चा दूध गाय का इस स्टील के लोटे में डाल दीजिएगा। ये थोड़े से चावल मिला दीजिए। जौ मिला दीजिए और ये थोड़े से काले तिल, ये काले तिल भी मिला दीजिए। अब ये गुड़ शक्कर डाल दीजिएगा। ठीक है बच्चों, भक्तों, ये भी तैयार हो गया। ये आपने अपने सीधे हाथ की तरफ रखना है। तो भक्तों, इस प्रकार करना है और ये धूप बत्ती की पितरों को दिखानी है। पितृदेव धूप की द्वारा जल्दी प्रसन्न होते हैं और अपने भक्तों पर, अपने परिवार पर सदैव कृपा बनाते हैं। तो इस तरह से इनको धूप दिखाइएगा।
अपने जो भी आपके जो भी पितर हैं, जो भी घर में फोटो हैं बड़े बूढ़े, उनको विराजमान कीजिएगा और उन्हें तिलक कीजिएगा। तिलक करने के बाद में भगवान विष्णु का ध्यान कीजिएगा। यदि आपको ध्यान नहीं है तो मैं आपको बता ही दे रहा हूँ कौन सा मंत्र आप पढ़ना है आपको। ये भक्तों श्रीमद् भगवद गीता, जिसका आपने पहले 7वां अध्याय पढ़ना है और उसके बाद 11वां अध्याय पढ़ना है। ये दोनों पाठ आपने अपने पुत्रों को सुनाना है। तो भक्तों सब प्रथम आप पितु गायत्री का मंत्र पढ़ सकते हैं। ओम पितु गणाय धीमहि जगद्धारिणी धीमहि तन्नो प्रीतो प्रचोदयात्। ओम देवताभ्ये पितुभ्ये च महायोगिभ्ये च नमः स्वाहाय श्रद्धाय नित्यं नमो नमः। ये चावल इनके चरणों में छोड़ दीजिए। अब निमन मंत्र का उच्चारण करें। ओम श्री सर्पितु देवताभ्यो नमो नमः। ओम प्रथम प्रेतु नारायणाय नमो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। इस प्रकार ये मंत्र पढ़कर चावल उनके श्री चरणों में छोड़ दें जो आपने फोटो रखी है, और सभी से प्रार्थना करें, हे मेरे पिताजी महाराज, हे मेरे परिवार व कुल के पिताजी महाराज व कुल के देवता, आपको बारंबार नमस्कार। आप इस आसन पर विराजिए और यहाँ पर बैठकर मेरे साथ बैठकर श्रीमद् भगवद गीता का पाठ का आनंद लें और अपनी कृपा हम पर बनाएं। जय श्री हरि। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो नारायण नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो नारायण नमः। ऐसे मंत्र का उच्चारण करते हुए श्रीमद् भगवद गीता का 7वां अध्याय प्रारंभ। जय गुरु महाराज, जय भोलेनाथ, जय श्री हरि, जय पितरजी महाराज। ओम श्री पितरजी देवाय नमः। श्री भगवान बोले, हे पार्थ, अनन्य प्रेम से मुझ में आसक्त चित्त तथा अनन्य भाव से मेरे परायण होकर योग में लगा हुआ, तो जिस प्रकार से संपूर्ण विभूति, बल, ऐश्वर्य आदि गुणों से युक्त सबके आत्म रूप मुझको संशय रहित जानेगा, उसको सुन। जय श्री हरि, जय पितरजी महाराज। मैं तेरे लिए इस विज्ञान सहित तथा ज्ञान को संपूर्णतः कहूँगा, जिसको जानकर संसार में फिर और कुछ भी जानने योग्य शेष नहीं रह जाता। जय श्री हरि। हजारों मनुष्यों में कोई एक मेरी प्राप्ति के लिए यत्न करता है, और उन यत्न करने वाले योगियों में भी कोई एक मेरे प्राण होकर मुझको तटस्थ से अर्थात यथार्थ रूप से जानता है। जय श्री हरि। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि और अहंकार भी, इस प्रकार ये 8 प्रकार से विभाजित मेरी प्रकृति है। यह 8 प्रकार के वेदों वाली जो तो अपरा अर्थात मेरी जड़ प्रकृति है, और हे महाभाव, इससे दूसरी को जिससे यह संपूर्ण जगत धारण किया जाता है, मेरी जीव रूपा परा
अर्थात चेतन प्रकृति जान। हे अर्जुन, तू ऐसा समझ कि संपूर्ण भूत इन दोनों प्रकृतियों से ही उत्पन्न होने वाला है और मैं संपूर्ण जगत का प्रभव तथा प्रलय हूँ, अर्थात संपूर्ण जगत का मूल कारण हूँ। हे धनंजय, मुझसे भिन्न दूसरा कोई भी परम कारण नहीं है। ये संपूर्ण जगत सूत्र में सूत्र के मणियों के संदर्भ मुझ में गुंथा हुआ है। हे अर्जुन, मैं जल में रस हूँ, चंद्रमा और सूर्य में प्रकाश हूँ, संपूर्ण वेदों में ओंकार हूँ, आकाश में शब्द और पुरुषों में पुरुषत्व हूँ। मैं पृथ्वी में पवित्र गंध और अग्नि में तेज हूँ तथा संपूर्ण भूतों में उनका जीवन हूँ और तपस्वियों में तप हूँ। हे अर्जुन, तू संपूर्ण भूतों का सनातन बीज मुझको ही जान। मैं बुद्धिमानों की बुद्धि और तेजस्वियों का तेज हूँ। मैं भरतश्रेष्ठ, हे भरतश्रेष्ठ, मैं बलवानों का आसक्ति और कामनाओं से रहित बल अर्थात सामर्थ्य हूँ और सब भूतों में धर्म के अनुकूल अर्थात शास्त्र के अनुकूल काम हूँ। और भी जो सतगुण से उत्पन्न होने वाले भाव हैं और जो रजोगुणों से तथा तमोगुणों से होने वाले भाव हैं, उन सबको तो मुझसे ही होने वाले हैं ऐसा जान, परंतु वास्तव में उनमें मैं और वे मुझ में नहीं हैं। गुणों के कार्य रूप सात्विक, राजस, तामस इन तीनों प्रकार के भावों से ये सारा संसार प्राणी समुदाय मोहित हो रहा है। इसलिए इन तीनों गुणों से परे मुझ अविनाशी को नहीं जानता, क्योंकि ये अलौकिक अर्थात अति अद्भुत त्रिगुणमयी मेरी माया बड़ी दुस्तर है। परंतु जो पुरुष केवल मुझको ही निरंतर भजते हैं, वे इस माया को उल्लंघन कर जाते हैं अर्थात संसार से तर जाते हैं। माया के द्वारा जिनका ज्ञान हरा जा चुका है, ऐसे असुर स्वभाव को धारण किए हुए मनुष्यों में नीच दूषित कर्म वाले मूढ़ लोग मुझको नहीं भजते। हे भरतवंशियों में श्रेष्ठ अर्जुन, उत्तम कर्म करने वाले अर्थार्थी, आर्त, जिज्ञासु और ज्ञानी ऐसा चार प्रकार के भक्तजन मुझको भजते हैं। उनमें नित्य मुझ में एक ही भाव से स्थित अनन्य प्रेम भक्ति वाला ज्ञानी भक्त अति उत्तम है, क्योंकि मुझको तत्व से जानने वाले ज्ञानियों को मैं अत्यंत प्रिय हूँ और वह ज्ञानी मुझे अत्यंत प्रिय है। यह सभी उद्धार है, परंतु ज्ञानी तो ससात मेरा स्वरूप ही है ऐसा मेरा मत है, क्योंकि वह मदगत मन बुद्धि वाला ज्ञानी भक्त अति उत्तम गति स्वरूप मुझ में ही अच्छी प्रकार स्थित है। बहुत जन्मों के अंत के जन्म में तथा ज्ञान को प्राप्त पुरुष सब कुछ वासुदेव ही है। इस प्रकार मुझको भजता है वह महात्मा अत्यंत दुर्लभ है। जय श्री हरि। उन भोगों की कामना द्वारा जिनका ज्ञान हरा जा चुका है, वे लोग अपने स्वभाव से प्रेरित होकर उस नियम को धारण करके अन्य देवता को भजते हैं अर्थात पूजते हैं। जो सकाम भक्त जिस देवता के स्वरूप को श्रद्धा से पूजना चाहता है, उस भक्त की श्रद्धा को मैं उसी देवता के प्रति स्थिर करता हूँ। वह पुरुष उस श्रद्धा से युक्त होकर उस देवता का पूजन करता है और उस देवता से मेरे द्वारा ही विधान किए हुए उन स्थित भोगों को निस्संदेह प्राप्त करता है। परंतु उन अल्प बुद्धि वालों का वह फल नाशवान है तथा वह देवताओं को पूजने वाले देवताओं को प्राप्त होते हैं। मेरे भक्त चाहे जैसे ही भजे
अंत में वह मुझको ही प्राप्त होते हैं। ओम श्री हरि। बुद्धिहीन पुरुष मेरे अनुत्तम अविनाशी परम भाव को ना जानते हुए मन इंद्रिय से परे मुझ सच्चिदानंदन परमात्मा को मनुष्य की भांति जन्म कर व्यक्ति भाव को प्राप्त हुआ मानते हैं। अपनी योग माया से छिपा हुआ मैं सबके प्रत्यक्ष नहीं होता, इसलिए यह अज्ञानी जन समुदाय मुझ जन्म रहित अविनाशी परमेश्वर को नहीं जानता, अर्थात मुझको जन्मने मरने वाला समझता है। हे अर्जुन, पूर्व में व्यतीत हुए और वर्तमान में स्थित तथा आगे होने वाले सब भूतों को मैं जानता हूँ, परंतु मुझको कोई भी श्रद्धा भक्ति रहित पुरुष नहीं जानता। हे भरतवंशी अर्जुन, संसार में इच्छा और द्वेष से उत्पन्न सुख दुख आदि धुन रूप मोहों से संपूर्ण प्राणी अत्यंत अज्ञानता को प्राप्त हो रहे हैं, परंतु निष्काम भाव से शेष कर्मों का आचरण करने वाले जिन पुरुषों का पाप नष्ट हो गया है, वे राग द्वेष जनित धुंधरूप मोहों से मुक्त धुंध निश्चयी भक्त मुझको सब प्रकार से भजते हैं। जो मेरे शरण होकर जरा और मरण से छूटने के लिए यत्न करते हैं, वे पुरुष उस ब्रह्म को, संपूर्ण अध्यात्म को, संपूर्ण कर्म को जानते हैं। जो पुरुष अधिभूत और आदिदेव के सहित तथा अधियज्ञ के सहित सबका आत्म रूप मुझे अंतकाल में भी जानते हैं, वे युक्त चित्त वाले पुरुष मुझे जानते हैं, अर्थात प्राप्त हो जाते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम श्री पितरजी देवाय नमः। जय श्री हरि, जय पितरजी महाराज। तो भक्तों, 7वां अध्याय संपन्न हुआ। अब हम 11वां अध्याय सुनाने जा रहे हैं और आप सभी पितरजी महाराज, सभी देवता ध्यान पूर्वक सुने। जय श्री हरि। ओम। 11वां अध्याय प्रारंभ। अर्जुन बोले, मुझ पर अनुग्रह करने के लिए आपने जो परम गोपनीय अध्यात्म विषयक वचन अर्थात उपदेश कहा, उससे मेरा यह ज्ञान नष्ट हो गया है। क्योंकि हे कमल नेत्र, मैंने आपसे भूतों की उत्पत्ति और प्राल्य विस्तार पूर्वक सुने हैं तथा आपकी अविनाशी महिमा भी सुनी। हे परमेश्वर, आप अपने को जैसा कहते हैं यह ठीक ऐसा ही है, परंतु हे पुरुषोत्तम, आपके ज्ञान, ऐश्वर्य, शक्ति, बल, वीर्य और तेज से युक्त ऐश्वर्य रूप को मैं प्रस्तुत देखना चाहता हूँ। हे प्रभु, यदि मेरे द्वारा आपका वह रूप देखा जाना शक्य है, ऐसा आप मानते हैं, तो हे योगेश्वर, उस अविनाशी स्वरूप का मुझे दर्शन कराइए। जय श्री हरि, जय पितरजी महाराज। श्री भगवान बोले, हे पार्थ, अब तू मेरे सैकड़ों हजारों नाना प्रकार के और नाना वर्ण तथा नाना आकृति वाले अलौकिक रूपों को देख। हे भरतवंशी अर्जुन, तू मुझ में आदित्यों को अर्थात आदित्य के 12 पुत्रों को, 8 वसुओं को, 11 रुद्रों को, दोनों अश्विनी कुमारों को और 49 मारुतगणों को देख तथा और भी बहुत से पहले न देखे हुए आश्चर्य में रूपों को देख। हे अर्जुन, अब इस मेरे शरीर में एक जगह स्थित चराचर सहित संपूर्ण जगत को देख तथा और भी जो कुछ देखना चाहते हो सो देख। जय श्री हरि, जय पितरजी महाराज। परंतु मुझको तो इन अपने प्राकृत नेत्रों द्वारा देखने में निस्संदेह समझ नहीं है, इसी से मैं तुझे दिव्य अर्थात अलौकिक चक्षु देता हूँ। इससे तू मेरी ईश्वरीय योग शक्ति को देख।
जय श्री हरि। जय पितरजी महाराज। संजय बोले, हे राजन, महायोगेश्वर और सब पापों के नाश करने वाले भगवान ने इस प्रकार कहकर उसके पश्चात अर्जुन को परम ऐश्वर्य युक्त दिव्य स्वरूप दिखलाया। जय श्री हरि। जय पितरजी महाराज। अनेक मुख और नेत्रों से युक्त, अनेक अद्भुत दर्शन वाले, बहुत से दिव्य भूषणों से युक्त और बहुत से दिव्य शास्त्रों को हाथों में उठाए हुए, दिव्य माला और वस्त्रों को धारण किए हुए और दिव्य गंध का सारे शरीर में लेप किए हुए, सब प्रकार के आश्रयों से युक्त, सीमा रहित और सब और मुक्त किए हुए विराट स्वरूप परम देव परमेश्वर को अर्जुन ने देखा। जय श्री हरि। जय श्री हरि। जय पितरजी महाराज। आकाश में 1000 सूर्यों के एक साथ उदय होने से उत्पन्न जो प्रकाश हो, वह भी उस विश्व रूप परमात्मा के प्रकाश के सदृश कदाचित ही हो। पांडुपुत्र अर्जुन ने उस समय अनेक प्रकार से विभक्त अर्थात पृथक पृथक संपूर्ण जगत को देवियों के देव श्री कृष्ण भगवान के उस शरीर में एक जगह स्थित होता देखा। उसके अनंतर वे आश्चर्य से चकित और पुलकित शरीर अर्जुन प्रकाश में विश्वरूप परमात्मा को श्रद्धा भक्ति सहित सिर से प्रणाम करके हाथ जोड़कर बोले, जय श्री हरि। जय पितरजी महाराज। अर्जुन बोले, हे देव, मैं आपके शरीर में संपूर्ण देवों को तथा अनेक भूतों के समुदायों को, कमल के आसन पर विराजित ब्रह्मा को, महादेव को और संपूर्ण ऋषियों को तथा दिव्य सर्पों को देखता हूँ। हे संपूर्ण विश्व के स्वामी, आपको अनेक भुजा, पेट, मुख और नेत्रों से युक्त तथा सब ओर से अनंत रूपों वाला देखता हूँ। हे विश्वरूप, मैं आपके न अंत को देखता हूँ, न मध्य को और न आदि को। आपको मैं मुकुट युक्त, गदा युक्त और चक्र युक्त तथा सब ओर से प्रकाशमान, तेज के पुंज, प्रज्वलित अग्नि और सूर्य के सदृश ज्योति युक्त, कठिनता से देखे जाने योग्य और सब ओर से अप्रमेय स्वरूप देखता हूँ। आप ही जानने योग्य परम अक्षर अर्थात ब्रह्म परमात्मा है। आप ही इस जगत के परम आश्रय हैं। आप ही अनादि धर्म के रक्षक हैं और आप ही अविनाशी सनातन पुरुष हैं, ऐसा मेरा मत है। आपको आदि अंत और मध्य से रहित, अनंत सामर्थ्य से युक्त, अनंत भुजा वाले, चंद्र सूर्य रूप नेत्रों वाले, प्रज्वलित अग्नि रूप मुख वाले और अपने तेज से इस जगत को संतप्त करते हुए देखता हूँ। हे महात्मन, यह स्वर्ग और पृथ्वी के बीच का संपूर्ण आकाश तथा सब दिशाएं एक आप से ही परिपूर्ण है तथा आपके इस अलौकिक और भयंकर रूप को देखकर तीनों लोग अति व्यथा को प्राप्त हो रहे हैं। वे ही देवताओं के समूह आप में प्रवेश करते हैं और कुछ भयभीत होकर हाथ जोड़कर आपके नाम और गुणों का उच्चारण करते हैं तथा महर्षि और सिद्धों के समुदाय कल्याण हो ऐसा कहकर उत्तम उत्तम स्तोत्रों द्वारा आपकी स्तुति करते हैं। जो 11 रुद्र, 12 आदित्य, 8 वसु, 7 गण, विश्वदेव, अश्विनी कुमार तथा मरुदगण और पितरों का समुदाय तथा गंधर्व, यश, राक्षस और सिद्धों के समुदाय हैं, वे सब भी विस्मित होकर आपको देखते हैं। जय श्री हरि। जय पितरजी महाराज।
हे महाभाऊ, आपके बहुत मुख और नेत्रों वाले बहुत हाथ, जांघा और पैरों वाले बहुत उदरों वाले और बहुत सी दाढ़ों के कारण अत्यंत विकराल महान रूप देखकर सब लोग व्याकुल हो रहे हैं, तथा मैं भी बहुत व्याकुल हो रहा हूँ, क्योंकि हे विष्णु, आकाश को स्पर्श करने वाले दिव्यमान अनेक वर्णों से युक्त तथा फैलाए हुए मुख और प्रकाशमान विशाल नेत्रों से युक्त आपको देखकर भयभीत अंतःकरण वाला मैं धीरज और शांति नहीं पाता हूँ। दाढ़ों के कारण विकराल और प्राल्यकाल की अग्नि के समान प्रज्वलित आपके मुखों को देखकर मैं दिशाओं को नहीं जानता हूँ और सुख भी नहीं पाता हूँ। इसलिए हे देवे, हे जगन निवास, आप प्रसन्न होए, आप प्रसन्न होए। वे सभी धृष्टार्थ के पुत्र राजाओं के समुदाय सहित आप में प्रवेश कर रहे हैं और भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य तथा वह कर्ण और आपके पक्ष से भी और हमारे पक्ष के भी प्रधान योद्धाओं के सहित सब के सब आपके दाढ़ों के कारण विकराल भयानक मुखों में बड़े वेग से दौड़ते हुए प्रवेश कर रहे हैं और कई एक चूर्ण हुए शीरों सहित आपके दांतों के बीच में लगे हुए दिख रहे हैं। जय श्री हरि, जय पितरजी महाराज। जैसे नदियों के बहुत से जल के प्रवाह स्वाभाविक ही समुद्र के ही सम्मुख दौड़ते हैं अर्थात समुद्र में प्रवेश करते हैं, वैसे ही वे नर लोक के वीर भी आपके प्रज्वलित मुखों में प्रवेश कर रहे हैं। जैसे पतंग मोहवश नष्ट होने के लिए प्रज्वलित अग्नि में अतिवेग से दौड़ते हुए प्रवेश करते हैं, वैसे ही ये सब लोग भी अपने नाश के लिए आपके मुख में अतिवेग से दौड़ते हुए प्रवेश कर रहे हैं। आप उन संपूर्ण लोगों को प्रज्वलित मुखों द्वारा ग्रास करते हुए सब ओर से बार बार चाट रहे हैं। वे विष्णु, आपका उग्र प्रकाश संपूर्ण जगत को तेज के द्वारा परिपूर्ण करके तपा रहा है। मुझे बताइए कि आप उग्र रूप वाले कौन हैं? हे देवों में से आपको नमस्कार हो, आप प्रसन्न होइए। आदि पुरुष, आपको मैं विशेष रूप से जानना चाहता हूँ, क्योंकि मैं आपकी प्रवृत्ति को नहीं जानता। जय श्री हरि, जय पितरजी महाराज। श्री भगवान बोले, मैं लोकों का नाश करने वाला बढ़ा हुआ महाकाल हूँ। इस समय इन लोगों को नष्ट करने के लिए प्रवृत्त हुआ हूँ। इसलिए जो प्रतिपक्षियों की सेना में स्थित योद्धा लोग हैं, वे सब तेरे बिना भी नहीं रहेंगे, अर्थात तेरे युद्ध न करने पर भी इन सब का नाश हो जाएगा। अतः तो उठ, यश प्राप्त कर और शत्रुओं को जीत कर धन धान्य से संपन्न राज्य को भोग। ये सब शूरवीर पहले से ही मेरे द्वारा मारे हुए हैं। हे सावके सचिन, तू तो केवल निमित्त मात्र बन जा। द्रोणाचार्य, भीष्म पितामह, जयद्रथ और कर्ण तथा और भी बहुत से मेरे द्वारा मारे हुए शूरवीर योद्धाओं को तू मार। भय मत कर, निस्संदेह तू युद्ध में वीरियों को जीतेगा, इसलिए युद्ध कर। संजय बोले, केशव भगवान के इस वचन को सुनकर मुकुटधारी अर्जुन हाथ जोड़कर कांपता हुआ नमस्कार करके फिर भी अत्यंत भयभीत होकर प्रणाम करके भगवान श्री कृष्ण के प्रति गदगद वाणी से बोले, जय श्री हरि, जय पितरजी महाराज। अर्जुन बोले, हे अंतर्यामी, यह योग्य ही है कि आपके नाम, गुण और प्रभाव के कीर्तन से जगत अति हर्षित हो रहा है और अनुराग को भी प्राप्त हो रहा है, तथा भयभीत राक्षस लोग दिशाओं में भाग रहे हैं और सब सिद्ध गणों के समुदाय नमस्कार कर रहे हैं। हे महात्मन, ब्रह्मा जी के भी आदि कर्ता और सबसे बड़े आपके लिए वे कैसे नमस्कार ना करें, क्योंकि हे अनंत, हे देवे, हे जगन्निवास,
जो सत्य असत और उनसे परे अक्षर अर्थात सच्चिदानंदन ब्रह्म है, वे आप ही हैं। आदि आप आदिदेव और सनातन पुरुष हैं। आप इस जगत के परम आश्रय और जानने वाले तथा जानने योग्य और परम धाम हैं। हे अनंत रूप, आपसे यह सब जगत व्याप्त अर्थात परिपूर्ण है। आप वायु, यमराज, अग्नि, वरुण, चंद्रमा, प्रजा के स्वामी, ब्रह्मा और ब्रह्मा के भी पिता हैं। आपके लिए हजारों बार नमस्कार, हजारों बार नमस्कार, आपके लिए फिर भी बार बार नमस्कार। हे अनंत सामर्थ्य वाले, आपके लिए आगे से और पीछे से भी नमस्कार। हे सर्वात्मन, आपके लिए सब ओर से नमस्कार, क्योंकि अनंत पराक्रमशाली आप समस्त संसार को व्याप्त किए हुए हैं। इससे आप ही सब रूप हैं। आपके इस प्रभाव को न जानते हुए आप मेरे सखा हैं ऐसा मानकर प्रेम से अर्थात परमात्मा से भी मैंने हे कृष्ण, हे यादव, हे सखे, इस प्रकार से जो कुछ बिना सोचे समझे हठात कहा है। और हे अच्युत, आप जो मेरे द्वारा विनोद के लिए विहार, शैया, आसन और भोजन आदि में अकेले अथवा उन सखाओं के सामने भी अपमानित किए गए हैं, वह सब अपराध अप्रमेय स्वरूप अर्थात अचिंत्य प्रभाव वाले आपसे मैं क्षमा करवाता हूँ। जय श्री हरि, जय पिताजी महाराज। आप इस चराचर जगत के पिता और सबसे बड़े गुरु एवं अति पूजनीय हैं। हे अनुपम प्रभाव वाले, तीनों लोकों में आपके समान भी दूसरा कोई नहीं है, फिर अधिक तो कैसे हो सकता है। अतएव हे प्रभु, मैं शरीर को भली भांति चरणों में निवेदित कर प्रणाम करके स्तुति करने योग्य आप ईश्वर को प्रसन्न होने के लिए प्रार्थना करता हूँ। हे देव, पिता जैसे पुत्र के, सखा जैसे सखा के और पति जैसे प्रियतमा पत्नी के अपराध सहन करते हैं, वैसे ही आप भी मेरे अपराध को सहन करने योग्य हैं। मैं पहले ना देखे हुए आपके इस आश्चर्य में रूप को देखकर हर्षित हो रहा हूँ और मेरा मन भय से अति व्याकुल भी हो रहा है। इसलिए आप उस अपने चतुर्भुज विष्णु रूप को ही मुझे दिखलाइए। हे देवी, हे जगन्निवास, प्रसन्न होइए। जय श्री हरि, जय पितरजी महाराज। मैं वैसे ही आपको मुकुट धारण किए हुए गदा और चक्र हाथ में लिए हुए देखना चाहता हूँ। इसलिए विश्वगुरु, हे सहस्त्रबाहु, आप उसी चतुर रूप में प्रकट होइए। श्री भगवान बोले, हे अर्जुन, अनुग्रह पूर्वक मैंने अपनी योग शक्ति के प्रभाव से यह मेरा परम तेजो में सबका आदि और सीमा रहित विराट रूप तुझको दिखलाया है, जिसे तेरे अतिरिक्त दूसरे किसी ने पहले नहीं देखा था। हे अर्जुन, मनुष्य लोक में इस प्रकार विश्व रूप वाला मैं न वेद और यज्ञों के अध्ययन से, न दान से, न क्रियाओं से, न उग्र तपो से तेरे अतिरिक्त दूसरे के द्वारा देखा जा सकता। हे अर्जुन, मनुष्य लोक में इस प्रकार विश्व रूप वाला मैं न वेद और यज्ञों के अध्ययन से, न दान से, न क्रियाओं से और न उग्र तपों से ही तेरे अतिरिक्त दूसरे के द्वारा देखा जा सकता हूँ। मेरे इस प्रकार के इस विकराल रूप को देखकर तुझको व्याकुलता नहीं होनी चाहिए और मूढ़ भाव भी नहीं होना चाहिए। तो भय रहित और प्रीति युक्त मन वाला होकर उसी मेरे इस शंख चक्र गदा पदम युक्त चतुर्भुज को फिर दे। संजय बोले, वासुदेव भगवान ने अर्जुन के प्रति इस प्रकार कहकर फिर वैसे ही अपने चतुर्भुज रूप को
दिखलाया और फिर महात्मा श्री कृष्ण ने सौम्य मूर्ति होकर इस भयभीत अर्जुन को धीरज दिया। जय श्री हरि, जय पितरजी महाराज। अर्जुन बोले, हे जनार्दन, आपके इस अति शांत मनुष्य रूप को देखकर अब मैं स्थिरचित्त हो गया हूँ और अपनी स्वाभाविक स्थिति को प्राप्त हो गया हूँ। श्री भगवान बोले, मेरा जो चतुर्भुज रूप तुमने देखा है वह सुदर्श है, अर्थात इसके दर्शन बड़े ही दुर्लभ हैं। देवता भी सदा इस रूप के दर्शन की आकांक्षा करते रहते हैं। जिस प्रकार तुमने मुझको देखा है, इस प्रकार चतुर्भुज रूप वाला मैं न वेदों से, न तप से, न दान से और न यज्ञ से ही देखा जा सकता हूँ। परंतु हे परमतप अर्जुन, अनन्य भक्ति के द्वारा इस प्रकार चतुर्भुज रूप वाला मैं प्रत्येक देखने के लिए, तत्व से जानने के लिए तथा प्रवेश करने के लिए, अर्थात एक ही भाव से प्राप्त होने के लिए भी शक्य हूँ। हे अर्जुन, जो पुरुष केवल मेरे ही लिए संपूर्ण कर्तव्य कर्मों को करने वाला है, मेरे प्राण है, मेरा भक्त है, आसक्ति रहित है और संपूर्ण भूत प्राणियों में वे भाव से रहित है, वह अनन्य भक्ति युक्त पुरुष मुझको ही प्राप्त होता है। जय श्री हरि, जय पितरजी महाराज। तो भक्तों, आप और सभी देवी देवताओं ने ये पाठ ग्रहण किया, बड़ा आनंद आया और बड़ा आनंद प्राप्त हुआ आप लोगों को भी। इसके पश्चात श्री भगवद गीता की आरती करनी है। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेव। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेव। बोल गणपति महाराज की जय। जय भगवद गीते, जय भगवद गीते। हरि कमल विहारण सुंदर सुपुनीते, करम सुमरम प्रकाश निकामासक्ति हरा, तत्व ज्ञान विकासन विद्या ब्रह्म मरा। जय भगवद गीते, निश्चल भक्त विदायन निर्मल मलहारी, शरण रस प्रदायन सब विधि सुखकारी। जय भगवद गीते, राग द्वेष विदारण कारण मोद सदा, भव्य हारण तारण परमानंद प्रदा। जय भगवद गीते, आसुर भाव विनाशनी, नाशनी तम रजनी, देवी सद्गुण दायिनी, हरि रसिका सजनी। जय भगवद गीते, समता त्याग सिखावनी, हरिमुख की बानी, सकल शास्त्र के स्वामिनी, श्रुतियों की रानी। जय भगवद गीते, दया सुधा बरसावनी मातु कृपा कीजिए, हरिपद प्रेम दान कर अपनों कर लीजिए। जय भगवद गीते, जय भगवद गीते, जय भगवद गीते। भक्तों, आरती करने के पश्चात जो ये वाला लोटा है, यह आपने पीपल वृक्ष पर चढ़ाना है। यदि पीपल वृक्ष ना हो तो बड़ के वृक्ष में चढ़ा देना। और यह आपने सूर्य देवता को जल देना है। प्रथम आपने पितरों को जल देना है और द्वितीय आपने सूर्य को जल देना है। और ये जल ऐसे स्थान पर देना
जहाँ पर पीपल वृक्ष या बड़ वृक्ष पूजते हों, अन्यथा नहीं। और यदि आपको वृक्ष की व्यवस्था ना हो पाए तो भगवान शिवलिंग पर चढ़ा देना। आज से मेरी ये सेवा सफल हुई। आप भक्तों का कल्याण हो, संसार का कल्याण हो, विश्व का कल्याण हो। भारत माता की जय। आपके आपके परिवार में सदा सुख शांति बनी रहे। जय गुरु महाराज, जय श्री हरि, जय भोलेनाथ, जय पितरजी महाराज।